शायद गुड लक मान सकते हैं, नहीं तो इनका पूजा का फल ये मान सकते हैं। राजा सिंह का जो अभी सस्पेंडेड थे गोशामहल से, बीजेपी ने आज सुबह इनका सस्पेंशन रिवोक कर दिया है। हमारे साथ है राजा सिंह जी। सर, थैंक यू सो मच। पहले बहुत बहुत मुबारक है आपके लिए। आपको कैसा लग रहा है? धर्मो रक्षित रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म की सेवा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है, ये कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ग्रंथों में, और आज वो साबित हुआ है। कई वर्षों से हम धर्म की सेवा कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और उसका आज फल मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे बीएल संतोष जी, उसी प्रकार से हमारे किशन रेड्डी जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, सबका हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कि हाँ, राजा सिंह ने वो समय पर जो कमेंट किया था उसमें कुछ नहीं है, वो सभी चीज़ कैलकुलेशन करके आज सस्पेंशन हटाया है। इसके लिए मैं पार्टी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है और उसमें भी मेरा नाम है, और गोशामहल विधानसभा से ही मेरा नाम आया है। इसके लिए भी मैं सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सर, तकरीबन 1 साल से आगे आपका पार्टी में आना नहीं था, बहुत मुश्किल था। और अभी जाके जैसे आपने कहा, बीजेपी का पहला लिस्ट भी अभी आ चुका है, आपका नाम भी पहला लिस्ट में आ गया है। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, ऐसे कैसा लग रहा है? बिकॉज अभी गोशामहल में जैसे कि आपने 2 बार जीत चुके हैं पूरी मतलब शक्ति के साथ, अभी आके तीसरा बार भी क्या आपका हैट्रिक बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी। तीसरी बार भी गोशामहल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा और हैट्रिक गोशामहल विधानसभा से मैं जीतूंगा, क्योंकि आज तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद भरपूर है, गोशामहल की जनता का आशीर्वाद भरपूर है, और मेरे पार्टी कार्यकर्ता मेरे साथ है। और जैसे पिछले हम 7 दिन 8 दिन से ये जागरणों में और मैया जी के दर्शन करते हुए मेरी विधानसभा में घूम रहा हूँ, यानी इतना सुंदर रिस्पांस मिल रहा है, और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसी विधानसभा में हूँ जहाँ पर छोटा एक 4 साल 5 साल का बच्चा भी जय श्री राम बोलता है मुझे देखकर। तो ये मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसी विधानसभा से हूँ जहाँ पर धर्म का झंडा उठाकर खड़े हुए हैं। पिछले चुनाव में 2018 के जो चुनाव हुआ था, बीजेपी मुक्त का एक लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री जी चले हर विधानसभा में, यानी आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे भारत में कहीं पर भी उतना महंगा चुनाव नहीं होता होगा जितना महंगा चुनाव तेलंगाना में होता है। 2018 में पुलिस की गाड़ियों में पैसा भर भर के बूथ लेवल के स्तर पे बांटा गया। मेरी विधानसभा में हर बूथ में एक वोट को 2000, 3000, 4000, 5000, 10-10 हजार रुपये दिया गया। लेकिन गोशामहल की जनता ने यह देखा कि हम 10,000 रुपये कितने दिन खाएंगे, कितने साल खाएंगे। नहीं, हमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा हम इनसे लेंगे लेकिन वोट हम राजा सिंह को डालेंगे। ये भावना जनता में आई, पैसा उनसे लेकर दूसरी बार भी मुझे गोशामहल विधानसभा से जीता है। वही पैटर्न 2023 में भी होगा, पैसा उनसे लेंगे लेकिन वोट मुझे देंगे, ये विश्वास है मुझे। सर, अभी आके हम देख सकते हैं तेलंगाना का जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का पहला लिस्ट आ गया है। सबका इसी लिस्ट के लिए सब्र था, और अभी आगे जाके जो आप देखे भी होंगे न्यूज़ चैनल्स में और कई सारे प्रचार में भी, जिस तरह से केसीआर और बीआरएस पार्टी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का इधर आना नामुमकिन है, और ना कि तेलंगाना में, पर कई सदर्न स्टेट्स में भी आने के लिए मुश्किल है, बीजेपी इधर आ ही नहीं सकता है। 2014 में टीआरएस पार्टी क्या है किसी को पता नहीं था। मुख्यमंत्री एक फ्रॉड मुख्यमंत्री, वो समय पर जो तेलंगाना अलग के लिए उसने लड़ाई लड़ी ऐसा वो कहते हैं, लेकिन नहीं, तेलंगाना अगर अलग हुआ है तो हमारे स्टूडेंट्स की वजह से उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर तेलंगाना हमारा अलग हुआ। वो समय पर यही टीआरएस वालों का एक स्लोगन था कि अगर हमारी पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो हम एक गरीब परिवार से, एक दलित परिवार से एक व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहला झूठ उनका था। उसके बाद में 2018 में भी इन्होंने कई ऐसे झूठ की एक बुनियाद खड़े की, बहुत सारे गलत आश्वासन वो समय पर दिए, लेकिन आश्वासन तो आश्वासन ही होते हैं। वो समय पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर उन्होंने जीता। लेकिन आज
पब्लिक उन तमाम आश्वासनों को क्वेश्चन करी कि तुम्हारा ये आश्वासन क्या हुआ, वो आश्वासन क्या हुआ। दलित परिवार को इन्होंने जमीन देने का वादा था, किसी को नहीं दिया। दलित परिवार को 10-10 लाख रुपए देने का इन्होंने एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा, सिर्फ 100 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए गए। उसके बाद में हम 1100 लोगों को 10-10 लाख देंगे बोलकर उनका वादा था, लेकिन पूरी प्लानिंग की कि कोड आएगा, उनको पता था। कोड के समय पर इन्होंने अलॉटमेंट किया, कोड आ गया, वो भी पीछा हो गया। इसलिए ये मुख्यमंत्री एक झूठा मुख्यमंत्री तेलंगाना राज्य का। अगर पूरे भारत में मुख्यमंत्रियों का अगर हम कंपटीशन लगाए कि कौन कितना ज्यादा झूठ बोलेगा, कौन कितना ज्यादा करप्शन करेगा, तो नंबर 1 पे हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आएगा। सर, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री और बीआरएस ने लोगों का जो दिल है उनको दुखाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी, ये चैलेंज किया है कि शायद अभी जो मुख्यमंत्री दो जगहों से कंटेस्ट करने वाले हैं। बीजेपी का लिस्ट में भी अभी इतला राजेंद्र है जो सीनियर लीडर, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव में लड़ने वाले हैं। रेवंत रेड्डी ने ये सवाल किया है, चैलेंज किया है कि दम है बीआरएस को या बीजेपी को तो असदुद्दीन ओवैसी या सीएम केसीआर आपके खिलाफ चुनाव में लड़े। रेवंत रेड्डी को पता है कि गोशामिल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर बीजेपी के गढ़ को हिला नहीं सकती, बीजेपी के झंडे को झुका नहीं सकती। इसलिए रेवंत रेड्डी स्पेशली असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करते हुए उसने कमेंट किया है। हाँ, उनका कमेंट कुछ सही भी है, क्योंकि मेरी गोशामिल विधानसभा में ही दारुसलाम का कार्यालय, एमआईएम का कार्यालय है। हमने पिछले बार भी कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी अगर तुम्हारे में दम है तो तुम यहाँ से चुनाव लड़ो, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई को भेज दो, यानी किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता है, किसी कार्यकर्ता को भेज दो, लेकिन एमआईएम का कैंडिडेट मेरी विधानसभा से खड़ा करो, जमानत जब्त करवा दूंगा। जैसे पिछले बार भी मैंने कहा था, जमानत जब्त करवा दूंगा। आज भी मैं चैलेंज करता हूं, या कांग्रेस का हो या एमआईएम का हो, अगर इनमें से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उनकी तो जमानत जब्त होगी। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दूसरे राज्य में जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आप या आपका भाई मेरी विधानसभा से कैंडिडेट खड़े करते हो, अगर तुम जीत जाते हो, तुम्हारी पार्टी अगर एमआईएम जीत जाती है, तो राजनीति संन्यास ले लूंगा और पूरे बाल मुंडवा कर पूरा तेलंगाना राज्य घूमूंगा। इतना बड़ा मैं चैलेंज तुम्हें करता हूं। सर, आखिरी सवाल है, अभी जो प्रचार आपका हो रहा है, अभी कैंडिडेट का लिस्ट भी आ गया, आपका अगले जो प्रचार करने का जो रास्ता होगा, ये सब कैसा होने वाला है? अभी तो पहला लिस्ट आया है और प्लान ऑफ एक्शन हम हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से, अध्यक्ष जी से, सबसे मिलकर हम बनाएंगे और बहुत ही एग्रेसिवली हम बूथ लेवल से हम काम करेंगे, पब्लिक में हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना को कितना पैसा आया है और कहां कहां पर इन्होंने स्कैम किया है, करप्शन किया है, तेलंगाना को कर्जे में इन्होंने डुबो दिया है, और केंद्र की स्कीमों को लेकर जो बेनिफिट है हम वो प्रचार करेंगे। और मुझे विश्वास है तीसरी बार गोशामहल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केसीआर को आप कुछ बोलना चाहते हैं या असदुद्दीन ओवैसी को? केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आपकी जो स्टीयरिंग है कृपया करके एमआईएम के हाथ में ना दे, क्योंकि तेलंगाना राज्य का हिंदू समाज आज देख रहा है कि दुर्भाग्य है कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो खुद की पार्टी की स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में देता है। आपको हमने विकास के लिए चुना था, ना कि करप्शन के लिए। ये मैं हमारे मुख्यमंत्री को निवेदन करना चाहूंगा और असदुद्दीन ओवैसी को लास्ट में कहना चाहूंगा कि अगर दम हो तो आ जाओ मैदान में। पीछे की लड़ाई तो तुमने बहुत लड़ी है, अब आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। सर, जैसे आप देख सकते हैं, राजा सिंह जी अभी चुनाव के लिए भी तैयार हो चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी या केसीआर हो तो बिना करप्शन के पॉलिटिक्स करे, और असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ अपूर्वा जयचंद्रन, आज तक।